मेरठ से बड़ी खबर आ रही है। मेरठ के थाना किठौर से किठौर निवासी महिला ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि उसको किठौर के कुछ लोगों ने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर किया दुष्कर्म। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुबीना। अच्छा। हाँ, मैं क्लोज किया था मैंने नदीम नाम के आदमी से यहाँ पे किठौर में। अच्छा। हाँ, तो उसने मुझसे 2 लाख रुपये ले लिए और मेरे 2 लाख रुपये रख लिए उसने। अच्छा। तो मुझे किसी ने सलाह दी कि नदीम और शुएब नाम का एक आदमी है यहाँ पे, उससे सलाह ले लो, तो तुम्हारे पैसे दिला देगा। और मैंने शुएब के पास गई, मैं दरख्वास्त लेके, तो उसने मुझे दिलासा दिया कि मैं तुम्हारे पैसे दिला दूँगा, तुम बेफिक्र रहो। उसके बाद वो मेरे संपर्क में उससे बात करती थी लगातार शुएब से। तो उसने मुझे अपने वहाँ ऑफिस का कोई टाइम था, वहाँ पे मैं गई तो उसने नदीम से कहीं मेरे सामने मेरे फ़ोन से नदीम को फ़ोन किया, नदीम ने मेरा फ़ोन निकाला, तो फिर शुएब ने अपने फ़ोन से फ़ोन किया, तो शुएब का फ़ोन उठा लिया उसने नदीम ने और कहने लगा मैं बिजी हूँ, बाद में बात करूँगा थोड़ी देर में। अच्छा। हाँ, कब की बात है ये? पिछले महीने की बात है। अच्छा। तो आप जमीन ले रहे थे पहले, हाँ तो आपने 2 लाख रुपए बयाने के दिए थे उन्हें। हाँ, 2 लाख रुपये थे। तो फिर आपने उसने जमीन नहीं दी आपको? नहीं, उसने मुझे एक स्टाम्प दिया, उस पर साइन करवा लिया उसने मेरे से, और मुझसे उसने कहा कि तुम 3.5 लाख रुपए मुझे जब देना जब बयाना हो जाएगा। जी। मुझसे वो बोला, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद मेरे पैसे नहीं बन पाए, तो मैं उससे कहने लगी कि मेरे 2 लाख रुपये मुझे वापस दे दो, मेरे पास पैसा तो बंदोबस्त नहीं हो पा रहा अभी। अच्छा। तो कहने लगा मैं अभी रुक जाओ, मुझे 1 हफ्ते का टाइम दे दो, मैं 1 हफ्ते बाद तुम्हारे पैसे तो मैं वापस कर दूँगा। 1 हफ्ते के बाद मैंने उससे फ़ोन किया तो फिर मेरा कोई फ़ोन वोन नहीं उठाया। हाँ जी। फिर उसके बाद मैंने उसे 1 हफ्ते के बाद फिर फ़ोन किया, मैंने उससे कहा तुम मुझे मिलो, तो उसने मुझसे कहा कि तुम यहाँ आ जाओ आर के फार्म हाउस के बराबर में जहाँ मैंने तुम्हें प्लॉट दिया था, वहाँ पे बात करते हैं। वहाँ पे मैं गई तो उसने मुझसे कहा कि तुम रुक जाओ 2-3 दिन के पैसे। वहाँ पर उसकी और मेरी बहसबाजी होने लगी नदीम की। और तो वहाँ पे 2-3 लड़के खड़े थे आर के फार्म के, जब बहसबाजी हो रही थी, कोई भी आ जाता है बंदा, तो उन्होंने मुझे शुएब का नंबर दिया, तो मुझसे हेल्प मांगो, तुम्हारी हेल्प होगी। ये शुएब कौन है? शुएब कोई मदद करता है, उन्होंने मुझे यही बताया था, जो खड़े थे मदद करता है। जब मैं शुएब के पास अपनी मदद लेने के लिए गई तो शुएब ने मुझे बुलाया एक दफ़ा, तो फिर मैं ठीक ठाक चली गई अपने घर। जब उसने मुझे दोबारा बुलाया कि उन्होंने मुझसे कहा एक काम करो, तुम मुझे वो प्लॉट दिखाओ जहाँ तुमने प्लॉट लिया है। अच्छा। हाँ, वहाँ पे वो किसी बंदे के साथ आया था बाइक से शुएब, और 3 कोल्ड ड्रिंक लेके आया। जो उसने मुझे कोल्ड ड्रिंक लेके मुझे कुछ हो गया, चक्कर वक्कर से आ गया, और वहाँ पे उसने मेरे साथ रेप किया। अच्छा, ये कब की बात है लगभग? ये पिछले महीने की बात है। फिर उसके बाद फिर मैं अपने घर चले गई, और जो साथ में बंदा था उसने मेरी वीडियो बनाई, और वीडियो बनाने के बाद फिर मुझसे कहने लगा कि अगर तुमने मुझसे किसी को मेरी ये बातें बताई तो तुम्हारी वीडियो मैं सोशल मीडिया पर वायरल कर दूँगा। तो अभी आप शुएब के लिए थाने में आए थे या जिसके पास आपके पैसे हैं उसके लिए आए थे? मैं शुएब के लिए आई हूँ क्योंकि मेरे पैसे तो ठीक है, पर मेरी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी कार्रवाई होनी चाहिए आगे। अच्छा, तो पहले क्यों नहीं आई आप थाने? पहले तो लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहा था कि तुम्हारी वीडियो सोशल मीडिया पे डाल दूंगा अगर तुमने किसी को बताया, मेरी नेता मंत्रियों में अच्छी बात है, मैं नेता मंत्रियों में बैठता हूँ, इस तरीके की बातें वो मेरे से करता था। तो कौन सी पार्टी में रहता हो? मुझे नहीं पता सर कौन सी पार्टी में। अच्छा, तो फिर आज कैसे आना हुआ अब मैं आज नहीं आई सर, मैं कई दिन से चक्कर लगा रही हूँ यहाँ पे। थाने पे? हाँ, कई दिन चक्कर लगा रही हूँ, पर यहाँ पे मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। कि मेरी सुनवाई नहीं हुई तो फिर मैं आगे योगी तक जाऊँगी। तो अभी इंस्पेक्टर साहब ने क्या कहा? आप उनके पास आए थे? अभी वो इंस्पेक्टर साहब के पास में गई तो उन्होंने मुझसे कहा बैठो तुम, मैं देख रहा हूँ अभी। अब पता नहीं वो क्या जवाब देते हैं, वहाँ से भी कोई जवाब नहीं मिला।